चाहिए। तो जो जिंदा बनारस कहा जाता था, जिंदा काशी बनारस मुर्दा हो गया है, नेता भी यहाँ मुर्दे हो गए हैं। अब यहाँ अभी जिंदा शहर बनारस का नाम जो था वो कभी था, अब ये मुर्दों का शहर हो गया है। इस जगह का नाम है नीची बाग, और नीची बाग पर ये देखिए जो गुंबद दिख रहा है ये है घंटा घर, और घंटा घर में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं, मेयर हैं, सबकी करतूत देख लीजिए कि यहाँ पर धीरे धीरे पहले जो है एक पंप लगा दिया गया, वाटर पंप। उसके बाद देखिए ये जो है नया नया निर्माण चल रहा है, और ये जो है आपने आज तक देखा होगा कि शौचालय एक मंजिल का होता है, और यहाँ ये जो है शौचालय डबल मंजिल, मतलब जो है 2 फ्लोर का बना दिया गया। और ये देखिए नीचे यहाँ लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं, और इधर ये देखिए पूरा जो है पूरा आपको ये नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उन्हीं सबों की गाड़ियां हैं, और ये सब इसी तरह से फेंका पड़ा है, गंदगी का अंबार है। और इसको लेकर के हम एक वीडियो किए थे, फिर दूसरा वीडियो हमने किया था जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि यहाँ पर हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, दिखवाएंगे, धरोहर की रक्षा की जाएगी काशी के साथ। लेकिन काशी की स्थिति ये है कि अब जल्दी कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, और इसी तरह से अतिक्रमण करके जो धरोहर है उसको दिन पर दिन समाप्त किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ अभी एक लोग जुड़ रहे हैं, हम पूछेंगे सर आपका क्या नाम है, और अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आपका क्या नाम है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये धरोहर जो घंटा घर है। धन्यवाद शिव मूर्ति जी। अभी 2 दिन पूर्व ही आप ही के पत्रकार चैनल के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली। वैसे मैं मूलतः यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कीर्ति प्रकाश पांडे है, मैं आरटीआई सूचना का अधिकार विभाग का प्रदेश महासचिव भी हूँ कांग्रेस के। और आपको निश्चित तौर पर बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि आप काशी के जो मूल निवासी हैं उनको जागरूक करने के लिए आपने इसको चलाया है, जिससे मैं भी प्रभावित होकर के यहाँ पर आया था अभी देखने। और आपके चैनल ने जितनी सच्चाई दिखाई उससे भी कहीं ज़्यादा सच्चाई यहाँ मुझे नज़र आ रही थी। अभी हमारे साथ आरटीआई के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी जी भी हैं, हम लोग के बड़े भाई ओंकार नाथ जी भी हैं, ये यहीं के बुला नाले के ही निवासी है। हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, इस प्रांगण में हम लोग खेला करते थे। अच्छा, एक बात बता करके आगे फिर अपनी बात जारी रखिए जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने वीडियो बनाया और कांग्रेस का जिक्र किया तो आप कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आपको भेजा, या स्वतः आपने संज्ञान लिया वीडियो का और यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, दोनों ही बात कह लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश को देखना होता है उनको, इसलिए उनकी यहाँ अभी व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन निश्चित ही वो काशी के प्रत्येक घटनाओं से वाकिफ रहते हैं। और हमने आपका वीडियो देखा तो स्वतः अंदर से प्रेरणा मिली कि जिस स्थान पे हम लोग बाल्यावस्था में खेला करते थे वहाँ की इतनी दुर्गति कैसे हो गई। तो वो अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ इतना कूड़े का मार लगा हुआ है। आप यहाँ हमको लग रहा है बड़े मुश्किल से खड़े होंगे। अरे बता तो रहे कि अभी केवल अगर आपको मुझे सच्चाई न दिखानी होती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं ही नहीं, न तो मेरे साथ राजेश भाई रहते, न तो भैया एक मिनट आइए ना इधर, आइए सामने आइए जाइए। ये सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। अनु भी आइए, ये लोग खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी यहाँ स्मेल है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ एक नलकूप भी है जिससे क्षेत्रीय लोगों को पानी की सप्लाई होती है जी। और बताइए यहीं पर अगर इस पानी की सप्लाई की जगह इतनी दूषित वातावरण होगा, लोग यहीं खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, शौचालय बना दिया गया है, और ये डबल स्टोरी शौचालय, कोई मायने नहीं है। हम पाइप से सप्लाई है, उसी पाइप से पानी की सप्लाई भी है। तो ये तो एक मतलब जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। और काशी की जो धरोहर है, इस धरोहर को नेस्त नाबूद करने का काम ये ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ कर रही है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लगता है कि अभी हमारे माननीय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी ये आपका वीडियो पहुँचे,
मैं ऐसा चाहूँगा। और अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो निश्चित तौर पर उनको ये संज्ञान में लेकर के इसका तत्काल उपचार कराना चाहिए और ये शौचालय यहाँ से बंद कराकर, और इस घंटाघर, जो घंटाघर काशी की धरोहर है, हर शहर में घंटाघर होता है और हर जगह उसका सुंदरीकरण होता है, और काशी में एक एक करके सारे जो धरोहर है उसे नष्ट करने का काम क्यों सरकार कर रही है, समझ से परे है। तो आप लोग क्या किसी अधिकारी से मिलेंगे, कुछ करेंगे? तौर पे आरटीआई का प्रतिनिधिमंडल अपने राजेश त्रिपाठी जी से कहेंगे, ये हमारे जिला चेयरमैन है, कि इनके नेतृत्व में हम लोग नगर आयुक्त से यथाशीघ्र कल या परसों में ही उनसे मिलेंगे और उसके बाद डीएम साहब से भी मिलेंगे, और अपने हमारे जो यहाँ के विधायक महोदय हैं और मेयर साहब हैं, इन लोगों को भी हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आपको तो ये मालूम ही होगा, और आप ही की किसी योजना के तहत यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और तत्पश्चात ये एक चेतावनी भी है कि अगर इसकी ऐसी छेड़छाड़ होती रही तो हम सभी लोग शांति रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये निश्चित तौर पर ये एकदम जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, आप में से कोई, मुझे लग तो रहा है, हमें बोलने में बार बार लग रहा है कि मास्क लगा के मुझे बोलना चाहिए, इतनी यहाँ से प्रदूषण आ रहा है। ऐसे स्थिति में तभी दो लोग पेशाब कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में अधिकारियों से आपको उम्मीद है कि कुछ होगा, जबकि एक अधिकारी, अभी आप देखे होंगे एक वीडियो वायरल हो रही है, माघ मेला चल रहा है वहाँ प्रयागराज में, जी। और प्रयागराज का जिलाधिकारी बैठ करके सतुआ बाबा की रोटी सेक रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिलाधिकारी और नगर आयुक्त कुछ कर पाएंगे? जब नहीं, इसी शहर में 4 ठो महात्मा केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके अपनी बात बनवा लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा इस धरोहर को ही समाप्त किया जा रहा है बीजेपी के सत्ता में, तो क्या आपको लगता है कि कुछ होगा? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे अधिकारी मूर्त रूप है। हम प्रॉपर वे में जो चैनल के थ्रू कार्य होता है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, और इस काशी की एक जागरूक जनता के नाते यहाँ के जो नगर आयुक्त महोदय हैं उनसे, तत्पश्चात यहाँ के डीएम से, और अगर नहीं हुआ तब मैं यहाँ के कमिश्नर से भी हम लोग मिल करके अपनी बात कहेंगे। और मुझे आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर तत्काल यहाँ के नगर आयुक्त या डीएम महोदय कोई न कोई अवश्य सकारात्मक निर्णय लेने का कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यहाँ आएंगे, आप प्रयास करेंगे कि यहाँ आए, और उनके आने से थोड़ा ये आंदोलन आपका गति पकड़ेगा? प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए हमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग इस बात को कहेंगे, और जो उनके आपके द्वारा भी संज्ञान दिया गया है, तो भैया अपने व्यस्तता कड़ों में से संज्ञान में होने पर तुरंत आएंगे, एकदम आएंगे, कोई जानकारी हो जाएगी तो तुरंत काहे नहीं। तो आप लोग बनारस के ही रहने वाले हैं, आप लोग जानकारी तत्पर है। नहीं, आप शहर के ही हैं ना, लेकिन तो आप लोगों ने जानकारी दिया इसके पहले? वही तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं है। हाँ। और इस एरिया में जितने लोग रहते हैं, बहुत से दुकानदार है, बहुत से किराए पर लोग रहते हैं, सबको इतनी समस्या है बाथरूम की, अगर कोई विकल्प नहीं बनेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये तो आप लोग तो नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री चुनते हैं, सब चुनते हैं भाई, आपका नहीं, आपका तो आपका हक बनता है। हाँ। तो आपने कभी हक मांगा? हाँ, हमारा हम लोग तो बात किए थे नीलकंठ तिवारी जी से। तो नीलकंठ तिवारी जी क्या कहे? तो वहाँ पे पहले एक बाथरूम था, क्या बोलते हैं, डाक खाने के पास। हाँ। वो टूट गया था। हाँ। फिर बाद में नया निर्माण हुआ। अच्छा, नया जो निर्माण हुआ है, हाँ। उसमें आप बिना पैसा दिए पेशाब करने चले जाएंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई चार्ज नहीं है उसका। अरे अभी चालू ही नहीं हुआ तो चार्ज कहाँ से रहेगा? इसके पहले जो बना, नहीं, इसके पहले एक था पुराना। हाँ। इनको जानकारी, पुराने में तो कभी, मैं बता रहा हूँ, बात सुनिए ना। हाँ। इसके पहले एक पुराना था, उसके बाद फिर नया बना। हाँ। तो उसमें कोई चार्ज नहीं था। अब बन रहा है, उसकी जानकारी हमें नहीं कि चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो डिलक्स बन रहा है तो चार्ज लगेगा 5 रुपए। बनने के बाद में पता चलेगा। हाँ, पहले भी। अच्छा, मतलब जब बन जाएगा, जब लगेगा तब आप लोग बोलेंगे? तो भाई उसका विरोध होगा, या जो सब लोग करेंगे, हम लोग सब साथ में। और रहेगी अजय राय जी की बात, वो तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति के लिए तत्पर है। अच्छा, वो जहाँ कूड़ा फेंका जाता था, जहाँ कूड़ा डंप होता था कि लोग न देखें, आड़ में था, वहाँ क्या बन रहा है? भैया से पूछिए, हमसे ज्यादा जानकार है, हम लोग क्या बताएंगे। लेकिन ये बाथरूम, दोस्तों, यही हाल पूरे बनारस का है।
90% क्या, हमको लगता है 99% लोग बोलने से कतराते हैं। तो भैया रहेगी तब हम अच्छा, आप लोग यही तक जानकारी नहीं है बता रहे हैं आपसे, तभी हम खुल के बोले नहीं, भैया इसका विरोध किए तो हम तो बोले नहीं, एक दिन में तो निर्माण हुआ नहीं। हाँ। और ये धरोहर पुराना है ऐसा। और हम भैया से एक प्रश्न करेंगे छोटा सा, बनारस छोटा शहर नहीं है, बता दे केवल 10 धरोहर कहाँ पे ध्वस्त हुआ है? केवल 10 गिना दे कि 10 धरोहर यहाँ आपका ध्वस्त हो गया, या ये छिप गया, या टूट गया, या गायब हो गया। ऐसी बातें नहीं है, जो चीज सच्चाई वो बताया जाए। अच्छा बताइए, बनारस में आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है? अरे ये बताइए, देखिए वो उस पर मत जाइए, बात वही ना, धरोहर कहाँ कहाँ खत्म हुई आप हमसे गिन लीजिए, हमसे गिनिए। जो कॉरिडोर बना है जिसमें कचौड़ी पकौड़ी और गुलगप्पा बिक रहा है ना, वहां 150 मंदिर तोड़ दिए गए, और आज के डेट में कई सौ शिवलिंग वहां पर लंका थाने में रखा हुआ है, और उसका कोई माई बाप नहीं। वहां पर एक पुजारी प्रतिदिन जाता है, पूजा करता है दोनों टाइम। अच्छा। ये आपने 10 नहीं सैकड़ों हमने बताया। सर आप बताइए कितनी बार मैं, आप बताइए। ऐसा है, घंटा घर का मतलब होता है कि किसी भी शहर में जो घंटा घर होता है, उस शहर के मध्य में उस शहर का हृदय स्थली होता है। बिल्कुल। इस हृदय स्थली पर घंटा घर बनाया गया कि आने वाले समय में उसमें घड़ी लगा करता था, ताकि पहले के लोगों को सबके पास घड़ियां नहीं होती। हाँ, अभी भी ये टूट गई है, घड़ियां नहीं हुआ करती थी। तो उस जमाने के लोग क्या नाम, उस घंटा घर पर जाकर घड़ी को देखकर अपने समय को जानते थे, और जानकारियां उस शहर के लोग, बासिंदे के लोग जानते थे। आज के डेट में ये शहर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। सांसद होने के बाद भी वो बनारस में इतना पैसा उन्होंने दिया, इतना पैसा दिया कि उस पैसे को अगर देखा जाए तो छोटे मोटे राज्य का एक बहुत उतना बड़ा बजट होगा। भाई पूरे देश में सर्वाधिक पैसे यहीं आते, बनारस में आया। अब बनारस में आने के बाद मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ के विधायक या यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के लोग जो चुने हुए लोग थे, वो जनता के जनहित में कार्य न करते हुए अपने पॉकेट का कार्य ज्यादा कर किए, और उसको कुछ चीजें दिखाकर उन्होंने ये कहा कि देखिए ये विकास होने जा रहा है, ये विकास हो रहा है। उस विकास के नाम पर वो विध्वंस किया जा रहा है, ना कि उन्होंने कोई विकास किया। अच्छा, विकास के नाम पर विध्वंस हो रहा है। सर आप बताएंगे कि ये विकास के नाम पर विध्वंस हो रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे उतना स्पीच देना नहीं आता है। नहीं स्पीच नहीं, आप बनारस के ही रहने वाले हैं ना? बनारस के रहने वाला हूँ मैं। अच्छा चलिए, कुछ नहीं, आप जो है दो तीन जी, विकास के नाम पर जहाँ बात आई, आपने पूछा, अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ बनारस के विकास के लिए लगे हुए हैं, अच्छी बात है, उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन संसदीय क्षेत्र क्या ये शहर ही है? अगर इस शहर के विस्तार के लिए वो विकास करते तो आज जैसे गिरजाघर चौराहे पर आप स्टेशन बना रहे हैं रोपवे का। हाँ। गिरजाघर इतना पुराना जगह है। हाँ। उस गिरजाघर पर गिरजाघर की मतलब मंदिर था माता गिरजा का। हाँ। वो सब गायब हो गए। अच्छा, माता गिरजा का मंदिर था? जी सुनिए जी, एक मंदिर था, गिरजा मंदिर था। आज वो कंडीशन ये हो गया कि लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे, लेकिन आज कंडीशन ये हुआ कि उसको इतना अस्त व्यस्त कर दिया गया कि बनारस के मूलतः लोग गिरजाघर गए, कम से कम हमको तो लगता महीनों और 1.5 महीना 2-3 महीना हो जाता उस क्षेत्र में गए लोगों को, क्योंकि इतना जाम, इतना व्यस्तता कर दिए है। अब कारण ये है, नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य शहरों में आप मेट्रो सिटी बनाए हैं, अन्य शहरों में आप मेट्रो चलवा रहे हैं, आप बनारस में चलवा दे सकते थे। आप जैसे आपको बनारस का विस्तार करते, आप मोहन सराय से लेकर रिंग रोड से लेकर सारनाथ से लेकर बड़े बड़े जगहों पर बनारस का नया विस्तार करते, और आज बनारस फैलता और यहाँ पे इतनी जामे न लगती, तमाम जो यहाँ मार्केट है वो मार्केट का भी फैलाव होता और लोगों को आसानी सब होता। लेकिन आज के डेट में क्या हो कि उस बनारस उसी में सिकोड़ दिया जा रहा है। आइए नेता, पूरे देश का सत्याग्रह। अरे सुनिए नेता, नगर निगम का जो सड़क बना है 50 साल से सड़क उसी तरह मौजूद था, अब आज चलना वहाँ दुर्भर हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि ये सब हो गया, अरे बनारस में वो नमो घाट, नरेंद्र मोदी घाट बन गया, वो जो है कह रहे हैं नमो घाट अयासी का अड्डा हो गया। अयासी का अड्डा हो गया? हाँ, अयासी का अड्डा हो गया। नहीं भी ऐसे मत, यहाँ भी हो गया। सुनिए, विश्वनाथ मंदिर का विश्वनाथ मंदिर में आज कम से कम 2-3 हजार मूर्तियां कूड़ेदान में डाल दी गई।
जो गलत हुआ लेकिन आज छोटे छोटे व्यापारी छोटे छोटे दुकानदार मर गए। ये तो आप तो बहुत दिन से ये सब क्या हो रहा है? ये तो सब नरक हो रहा है, नरक हो रहा है सब। नरक हो रहा है। हाँ। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि उधर जहाँ कूड़ा फेंकाता था वहाँ क्या बन रहा है? जाके देखिए कूड़ा बन रहा है। कोई कूड़ा खाना कहाँ जाएगा फिर? मैदागिन टाउन हॉल जो लड़कों को इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य का केंद्र था, वहाँ पूंजीपतियों के लुटेरों का व्यापार हो गया। जो टाउन हॉल था, जी जी, लड़के बच्चे जो इस क्षेत्र के थे अगल बगल के जाकर क्रिकेट कबड्डी खो खो खेलते थे, वो लूट का व्यापार हो गया। अच्छा ये भी तो दो मंजिला बन रहा है, तो इसमें भी तो लोग जाएंगे पेशाब के लिए, तो पैसे लिए जाएगा से बन रहा है। हाँ। 6 महीने से बन रहा है, जो काम 1 महीने में होना चाहिए 6 महीने से बन रहा है। आधे रोड तक लोग पेशाब कर रहे हैं। ये बताइए ना, अरे यार क्या उचित है? कुछ नहीं है पीछे, यहाँ का क्या मतलब है? अरे इसका तो सुंदरीकरण होना चाहिए। अरे यात्री आ रहे हैं भैया, पूरे देश से जंगल और पेड़ कटवा दिया। सुनिए, पूरे देश से जंगल और पेड़ कटवा दिए ये लोग, नहीं है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई। जनता देखिए, जनता लोकतंत्र में सबसे मजबूत होती है और जनता की आवाज सुनी जाती है। क्या यहाँ की कोई आवाज नहीं सुनी जाती है? जो आवाज उठाएगा उसकी दुर्गति होगी। अच्छा, जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर मुकदमा लाद दिया जाएगा। जो आज उठाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। दोष हम लोग का भी है। पहले मुकदमा दर्ज अगर किसी व्यक्ति पर होती थी, हम लोग थाने में घुस जाते थे कि चलो सब पर मुकदमा कायम करो। वह कमी हो गई हम लोगों में। अगर हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी साथी, कोई भी दुकानदार के साथ जुल्म अत्याचार होता, सबको मिल करके उसको आंदोलन को खड़ा करना चाहिए। तो जो जिंदा बनारस कहा जाता था, जिंदा काशी बनारस मुर्दा हो गया है। नेता भी यहाँ मुर्दे हो गए हैं। अब यहाँ अभी जिंदा शहर बनारस का नाम जो था वो कभी था, अब ये मुर्दों का शहर हो गया है। यहाँ लोगों की उनके बोली पर क्या नाम है अंकुश लगाई जा रही है, उनके आवाजों को दबाई जा रही है। अगर वो कोई मांग करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लाद के कोई जेल में डाल दिया जाता है। सुनिएगा, देखिए ये बात नहीं है, हम अपने भाई से थोड़ा सा इतर है। जिंदा शहर था, है और रहेगा। ये जरूर है कि इस वक्त जो तानाशाही आवाज नहीं उठ रही है, आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन हम अपना स्वयं जिम्मा लेते हैं और अपने साथियों का कि अगर इसकी व्यवस्था शुद्ध नहीं हुई तो हम इसके लिए जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। और जो जिंदा शहर था वो जिंदा शहर रहेगा। पहले कोई आंदोलन प्रदर्शन होता था, महीना 2 महीना तक चलता था। हाँ, आज एक दिन प्रदर्शन करवा तो है भाई, पुलिस के डंडा देखवा भाग जीवा। नहीं तो हम लोगों को पुलिस देखती थी भागती। चलिए, मतलब इस पर ये देखा, ये अब जो है कुछ ये प्रयास होगा कि इसको रोकेगा। प्रयास निश्चित तौर पर रंग लाएगा। हम आप ही के प्रयास से प्रभावित। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम फिर किसी दूसरी खबर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।